Namaste students, this is Dr. Prachi Fartiyal working in a government degree college उत्तराखंड। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया था। हम लोगों ने उसके कुछ फॉर्म्स किए थे, किस कंडीशन के लिए वो आइसोमॉर्फिज्म होगा और किस कंडीशन के लिए वो होमोमॉर्फिज्म होगा, और उसको हमने देखने के लिए हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिक्स भी किए थे। आज के लेक्चर में हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ही फॉर्म के होते हैं, लेकिन किस कंडीशन के लिए ये ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन होगा या आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसे हम लोग आज देखेंगे। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके कुछ फॉर्म्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स जो हमें जानना जरूरी है, दैट इज़ ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, नेगेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग पहले ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस u और v हैं, और इस तरीके से है कि कोई फंक्शन t u इंटू वी हमारा इस तरीके से डिफाइंड हो कि t अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर के बराबर हो, जहाँ पर कोई अल्फा हमारा क्या है, u के एलिमेंट है और जीरो हमारा जीरो वेक्टर है। तो इस केस में जो भी इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसे हम लोग जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। लेट अस सपोज वी आर हैविंग टी यू प्लस वी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर कोई ये जीरो है तो इसे मैं जीरो प्लस जीरो भी लिख सकती हूँ, दैट इज टी यू प्लस टी वी हमारा, इसको हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग इसे इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आप टी ए यू इक्वल्स टू जीरो लिख सकते हैं, यानी कि आप इसे ए डॉट ज़ीरो लिख सकते हैं, और जहाँ ज़ीरो है ज़ीरो की जगह आप टी यू इसे लिख सकते हैं। नाउ कम टू दिस आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर हम मान लेते हैं कि v हमारा कोई वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड f पे, तो इसकी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या मैपिंग जो है, अगर इस तरीके से है आई सच दैट v इंटू वी इट सेल्फ, तो अगर ये डिनोट कर रहा है आई वी इक्वल्स टू वी, तो इस टाइप के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे इसे हम लोग आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं कि यू वी दो एलिमेंट्स हैं v के, वेक्टर स्पेस v के, और ए बी हमारे क्या हैं, स्केलर्स हैं जो कि फील्ड f को डिनोट करते हैं। तो अगर हमारे पास आई ए यू प्लस बी वी इज इक्वल्स टू ए आई यू प्लस बी आई वी हो, तो इस टाइप की कंडीशन को हम लोग आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। नाउ कम टू नेगेटिव ऑफ आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर स्पेस u और v इस तरीके से हैं कि वो सेम फील्ड f के ऊपर हैं, तो अगर हमारे पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से हो कि t सच दैट u इंटू वी, अगर हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन माइनस टी ऑफ u इंटू वी इस तरीके से डिफाइंड हो कि माइनस टी एल्फा इज इक्वल्स टू माइनस टी एल्फा हो जाए, जहाँ पर एल्फा इज द एलिमेंट ऑफ u, तो इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कभी कभी हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास u और v हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस इस तरीके से हैं कि वो सेम फील्ड f पे हो और t हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो इस तरीके से कि u इंटू वी डिफाइंड हो, तो हमारा जो t ज़ीरो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, जहाँ t ज़ीरो वाला जो हमारा ज़ीरो है, ज़ीरो एट लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा ज़ीरो वेक्टर ऑफ u होगा, और ज़ीरो इन द राइट हैंड साइड विल बी ज़ीरो वेक्टर ऑफ v होगा। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है t माइनस एल्फा इज इक्वल्स टू माइनस टी एल्फा, जहाँ एल्फा हमारे क्या है, एलिमेंट ऑफ u। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है टी एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू टी एल्फा माइनस टी बीटा, जहाँ एल्फा बीटा बिलोंग्स टू u। और हमारे सबसे लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है टी ए वन एल्फा वन प्लस ए टू एल्फा टू प्लस सो ऑन ए एन एल्फा एन इज इक्वल्स टू ए वन टी एल्फा वन प्लस ए टू टी एल्फा टू प्लस सो ऑन ए एन टी एल्फा एन, जहाँ पर एल्फा वन एल्फा टू हमारा क्या है, u को बिलोंग करेगा, और ए वन ए टू हमारा f को बिलोंग करेगा। नाउ सी प्रूफ ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा बिलोंग्स टू u। अल्फा अगर हमारा u को बिलोंग करेगा तो t अल्फा हमारा v को बिलोंग करेगा, क्योंकि v हमारा वेक्टर स्पेस है, तो हम लोग इसे t अल्फा प्लस जीरो इज इक्वल्स टू टी अल्फा लिख सकते हैं। तो हमें मालूम है कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस ज़ीरो होता है, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो हमारा u को बिलोंग कर रहा है, और u हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो हम लोग इसे टी अल्फ़ा प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू टी अल्फ़ा प्लस ज़ीरो लिख सकते हैं।
तो जब हम इसे देखेंगे लास्ट वाली स्टेप में, जब हम देख रहे हैं इसे, तो ये टी अल्फा प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू टी अल्फा प्लस टी ज़ीरो आ रहा है। हम इसमें कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ज़ीरो इक्वल्स टू टी ज़ीरो आ जाएगा। तो ये इसका प्रूफ है। नाउ सी द प्रूफ ऑफ सेकंड। तो ये सेकंड में हमारा आएगा, अगर हमारे पास अल्फा बिलोंग्स टू यू है तो टी अल्फा प्लस माइनस अल्फा, जो कि हमारा टी ज़ीरो है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लीनियर की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लगाने से ये टी अल्फा प्लस टी माइनस अल्फा हो जाएगा। आप राइट हैंड साइड में अल्फा प्लस माइनस अल्फा को हम टी ज़ीरो लिख सकते हैं। तो टी ज़ीरो इज इक्वल टू टी अल्फा प्लस टी माइनस अल्फा हो जाएगा। आप किसी एक को, या तो टी अल्फा को या टी माइनस अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो टी माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस टी अल्फा आ जाएगा, विच इज़ द प्रूफ ऑफ सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ कम टू थर्ड प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास अल्फा बीटा हमारे यू को बिलोंग करते हैं तो वी कैन राइट अल्फा टी अल्फा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू टी अल्फा प्लस टी माइनस बीटा, क्योंकि टी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम इसे लिख सकते हैं टी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टी अल्फा, और क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रूव किया था कि टी माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस टी अल्फा, तो ये हमारा टी अल्फा माइनस टी बीटा हो जाएगा। नाउ कम टू फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें मालूम है कि ए वन सो ऑन ए एन अल्फा एन इज इक्वल टू ए वन टी अल्फा वन प्लस ए टू टी अल्फा टू प्लस सो ऑन ए एन टी अल्फा एन को हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग एन इक्वल्स टू वन लेंगे। एन इक्वल्स टू वन लेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, जहाँ पर भी हमारा एन है वहाँ पर को वन आएगा, तो टी ए वन अल्फा वन इज इक्वल्स टू ए वन टी अल्फा वन हमारा हो जाएगा, क्योंकि टी हमारा लीनियर है। इसी तरीके से हम लोग एन इक्वल्स टू टू के लिए प्रूव करेंगे, तो ये हमारा टी ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू हमारा ए वन टी अल्फा वन प्लस ए टू टी अल्फा टू आएगा। मान लेते हैं कि ये ट्रू है एन इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर टेकिंग प्रॉपर्टी फोर्थ। तो हमें मालूम है कि ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस सो ऑन ए एन अल्फा एन इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ यू। क्यों? क्योंकि अल्फा वन अल्फा टू जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे यू के हैं, और ए वन ए टू हमारे स्केलर्स हैं जो कि फील्ड को बिलोंग करते हैं। तो इसलिए इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ यू कहलाएगा। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिकल इंडक्शन की ज़रूरत होगी। तो मैथमेटिकली हम लोग इसे विद द यूज़ ऑफ इंडक्शन अगर हम लोग करें तो टी ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू सो ऑन ए एन अल्फा एन इज इक्वल्स टू ए वन टी अल्फा वन प्लस ए टू टी अल्फा टू प्लस सो ऑन ए एन टी अल्फा एन हो जाएगा। अब हम लोग एन इक्वल्स टू वन के लिए देखेंगे, तो जहाँ पर भी आपका एन है वहाँ हम लोग एन इक्वल्स टू वन लगा लेंगे, तो ये हमारा आएगा टी ए वन अल्फा वन इज इक्वल्स टू ए वन टी अल्फा वन, क्योंकि ये टी हमारा लीनियर है। इसी तरीके से हम लोग अगर एन इक्वल्स टू टू लेंगे तो टी ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू इज इक्वल्स टू ए वन टी अल्फा वन प्लस ए टू टी अल्फा टू आएगा। अगर ये हमारा एन इक्वल्स टू के माइनस वन के लिए ट्रू है, तो इसलिए हम लोग इसे टी ए वन के अल्फा वन प्लस सो ऑन टिल प्लस ए के माइनस वन अल्फा के माइनस वन के लिए लेंगे, तो इसे हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं ए वन टी अल्फा वन प्लस ए टू टी अल्फा टू प्लस सो ऑन प्लस ए के माइनस वन अल्फा के माइनस वन है। अगर बच्चों ये हमारा एन इक्वल्स टू के माइनस वन के लिए ये ट्रू हमारा होता है, तो ये हमारे सारी एन की वैल्यूज़ के लिए ट्रू होना चाहिए। तो अगर ये हमारे सारे एन की वैल्यूज़ के लिए ट्रू है तो टी ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस सो ऑन ए के अल्फा के हमारा टी ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस सो ऑन ए के माइनस वन अल्फा के माइनस वन प्लस टी ए के अल्फा के, जहाँ पर को हमने एन इक्वल्स टू के वाले एलिमेंट को अलग कर दिया है और एन इक्वल्स टू के माइनस वन तक के वालों को एक साथ ले लिया है। लेकिन स्टूडेंट्स हमें क्योंकि अभी मालूम है ये जो हमने लास्ट स्टेप में किया था टी ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू को हम लोगों ने सेपरेट किया था, तो उसकी वैल्यू हमारी ए वन टी अल्फा वन प्लस ए टू टी अल्फा टू प्लस सो ऑन प्लस ए के माइनस वन टी अल्फा के माइनस वन आई थी, और लास्ट वाली हमारी वैल्यू ए के टी अल्फा के हो जाएगी। तो आपने ये देखा होगा कि जो हमें प्रॉपर्टी सॉल्व करनी थी वो हमारी मिल गई है, तो यानी कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू। ये स्टूडेंट्स मैंने ये रेफरेंस बुक्स यूज़ की हैं, अगर आप चाहें तो इन बुक्स को रीड कर सकते हैं। थैंक यू।